ऐप है ज्योग्राफी क्लासेज जयपुर, जो ऐप है उसको आज 2 साल कंप्लीट हो गए। आप बताओगे कि ठीक है। तो मुझे आपको बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है और आपको भी होनी चाहिए। आपके जैसे ही जो भाई बहन पिछले साल जो जिन्होंने लाइव ले रखा था या इस ऑफलाइन क्लासरूम में थे, उसमें से 720 प्लस सिलेक्शन डबल की सूची में है। इसी कड़ी में मैं ये ना, ये तो आप बता देना, ये बाद में बता देंगे, एक बार गुरुजी में फ्री करवा दूं मैं। इसी कड़ी में हमारे साथ में जो हमारे सभी भाई खड़े हैं, मैं एक एक मिनट का समय का भाव देखते हुए है क्या समय? ठीक है, तो मैं सागवान सर को कहूंगा कि वो आए और मंच संभालें। आप सबको हो गया ये इधर से। वो तापांतर और दाबांतर का फर्क पड़ गया था इसलिए सर वो धुएं को इधर उधर भेज रहे थे, है ना, तो थोड़ा सा हो गया था। उम्र के हिसाब से खिलाया जाए, मैं सबसे इसी में है, ये साइड में छोटा सा बना। देखिए, आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते। और एक आवाज़ बढ़वाना थोड़ी। देखिए, एक खुशी का मौका है। आदरणीय भाई साहब 2 साल पहले, आई थिंक 1 या 2 जून की बात है, और कोइंसिडेंस कोरोना टाइम चल रहा था और मैं भाई साहब से मिलने गया था, और एक इनके मन में विचार था कि यार करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें। तो इस नैतिक दुविधा से निकालने में मैंने बड़ा हल्का सा सहयोग किया कि मो भाई साहब जो करना है वो कर दो। और मुझे आज क्योंकि हम पुराने साथी रहे हैं, जोधपुर के साथी हैं, हम साथ में काम किया, और मुझे एक तो होता है अपने औपचारिक खुशी दर्ज करवाना, और एक होता है अपने दिल की गहराइयों से खुशी दर्ज करवाना। तो मैं बड़ा खुश हूँ आज इस मौके पर कि इस समय का मैं भी साक्षी हूँ, और साथ साथ सर की जो प्रोग्रेस है, तो एक बार मैं चाहूँगा कि ये प्रोग्रेस मैं शेयर करूँ आपसे। तो सत्र 2023 की बात कर रहे हैं। इस साल मतलब 2023 में सर के पास में ऑनलाइन जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं, ऑफलाइन के अलावा 1500 बच्चे सर से पढ़ रहे हैं अभी इस साल। ये अगर मैं जहाँ तक सही हूँ, ये व्यक्तिगत ऐपिंग सिस्टम में, एप्लीकेशन सिस्टम में ये सबसे बड़ा स्कोर है जहाँ तक मेरा अनुमान है। मैं बाकी लोगों के भी संपर्क में रहता हूँ, तो ये एक बार जोरदार क्लैपिंग सर की। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के जो कोर्सेज हैं वो 550 प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्सेज हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं, और नेट जेआरएफ की 350 प्लस, इतनी सीटें नहीं होती हैं। अब ये व्यक्तिगत स्कोर था सर का सत्र 2023 का। इसके साथ जो अदर कोर्सेज हैं, आरएएस का है, ग्रेड सेकंड है, रीट एसआई वगैरह है, लैब असिस्टेंट में
1200 प्लस ऐप पर बच्चे पढ़ रहे हैं सर से। तो 1200 प्लस 1500 2700। अब मैं चर्चा करूंगा जो पिछले साल का जो स्कोर था 2022 में सर कितना था, 2500। 2500 बच्चों ने सर के माध्यम से, इनके एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ने अध्ययन किया। और अब सबसे ग्रेट जो अचीवमेंट है उसकी एक बार जोरदार पहले ही तालियां बजा दो, और वो ये है कि आपकी सीट कितनी है ज्योग्राफी की, 793 है। और सर के यहाँ से डबल की लिस्ट में बच्चे जो सेलेक्टेड है वो है 821। और ये एक डबल सर ने अपनी मेहनत से किया है। 1622 है। 1622 तो फिर भी 821 है, तो 50% से ऊपर ही है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये एक सर का बहुत बहुत अभिनंदन है। और आपके इन व्यक्तिगत आपके सपनों को उड़ान देने में सर ने बहुत मेहनत की है। और आप जानते हैं सर एक राजकीय सेवा में भी एक बहुत अच्छे प्रिंसिपल पोस्ट पर, सम्मानित पद पर कार्यरत हैं। उसके बावजूद, और मैं जहाँ तक इनको जानता हूँ, बहुत ज़्यादा नैतिक, निष्ठावान और ऊर्जावान आप राजकीय कर्मचारी हैं, इसके मुझे पता है। और उसके बावजूद एक ऐसा रिजल्ट जो कि राजस्थान का 50% से ज़्यादा, अकेले राजस्थान का अकेले 50% से ज़्यादा सर ने रखा है, इसके लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से सर को बहुत बहुत और कोचिंग परिवार की तरफ से धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि सर अपने मुखारविंद से आपको संबोधित करें। माननीय कुलदीप यादव सर। अच्छा, हाँ चलो ठीक है, बात भाई, हाँ भारतीय परंपरा में मीठा जरूरी हो जाता है ना, ये बात भी ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं एक बार सब साथी विद्वान साथियों से निवेदन करूंगा कि सर के हाथ से एक बार मीठा मुंह जरूर करें। तो सर क्रमशः ही ये है कि हाँ ठीक है, आप सागवान सर का सागवान सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ने इतना प्रोत्साहन के लिए ये ले लो ना। नहीं आप नहीं साथ थोड़ा सा तो थोड़ा सा तो बस। ये भी नहीं चल रहा। नमस्कार भाई सभी को। और एक तो सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अपने राजस्थान में देखो ऐसा पहली बार ही हो रहा है, किसी एक ही कोचिंग संस्थान से 50% सिलेक्शन अपने राजस्थान में पहली बार हो रहा है। और राजस्थान में पहली बार ऐसा करने के लिए कुलदीप जी ने जो मेहनत की है, वास्तव में बहुत सराहनीय मेहनत है। और आप लोगों का भी बिल्कुल इसी तरीके से हम भी भाई चाहेंगे कि आप में से भी लगभग अब की बार 70% 80% विद्यार्थियों का सिलेक्शन आप में से हो। और ये कुलदीप जी चाह भी रहे हैं कि आगे आगे जितना भी सिलेक्शन का रेशो हो वो बढ़ता ही जाए। ये हम दुआएं करते हैं सर के लिए, और जो सर की मेहनत है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट्स। देखिएगा भाई, मैं पहले थोड़ा सा खा लेता हूँ इसको ना। आप सभी जानते हैं कि 821 प्लस स्टूडेंट हमारे अभिव्यक्ति परिवार से और सर के स्टूडेंट जो सेलेक्टेड हैं, ठीक है। और इनमें से मैं तो आपको सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि आगामी जो अपनी वैकेंसी है 793
793 मैं बता रहा हूँ, उसमें से आगामी भर्ती में हम चाहते हैं कि सारे के सारे स्टूडेंट जो आप सर से पढ़ रहे हैं, आगामी भर्ती में आपका फ़ोटो हो। मेरा तो इतना ही है, ठीक है। और सर को फिर से एक बार गहराइयों से सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो कुलदीप सर को बहुत बहुत बधाई हो कि उनकी 2 साल की जो मेहनत लगातार चल रही थी, पिछली भर्ती में बहुत सही साबित हुई। और आगे भी उम्मीद है कि आप सभी लोग एक बहुत अच्छी तैयारी के साथ, सर तो मेहनत कर ही रहे हैं, आप भी सर के साथ मेहनत कीजिए, क्योंकि दोनों तरफ से मेहनत होगी तो आनंद ही अलग होगा। और अगली भर्ती में रोल नंबर हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खुद ही खुद दिख जाएगा। तो सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं कि आने वाले समय में आपका भी ऐसे ही जश्न मनाया जाए। धन्यवाद। हाँ जी, सभी को नमस्कार। देखिए, कुलदीप जी मेरे बहुत पुराने साथी हैं, हम दोनों एक ही विषय से, और उस समय से हैं जब मैं खुद तैयारी किया करता था। नहीं, आप तो बहुत बाद में मिले हैं। जब मैं खुद तैयारी किया करता था ज्योग्राफी की, उस समय से मेरे साथी हैं। और देखिए, जब सर ने मुझे मोटिवेट किया, मैंने जेआरएफ किया उसी समय, उसके बाद नेट स्लेट सारी चीज़ें देखी मैंने उस समय, और अपने विषय को जब मैंने इनसे ही सीखा था, और आज इन्हीं के साथ में खड़ा हुआ हूँ, है ना। और जो मैंने पहचान बनाई इनके मोटिवेशन से, हमने काफ़ी काम किया साथ, और आज भी साथ ही हैं, एक बड़े भाई की तरह। लेकिन बात यह है कि जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, क्योंकि जो आप परिश्रम कर रहे हैं ना, उसका शॉर्ट रास्ता कुछ भी नहीं है। भाई साहब हमेशा एक ही बात कहते थे, और हमेशा एक ही बात कहते हैं, जब भी आपको पढ़ना हो तो एक लंबी तैयारी लेके चलें। आप 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में कुछ नहीं कर सकते। आप लोग जो अब आए हैं ना, जो बिना वैकेंसी के आप लोगों का सिलेक्शन होगा, अभी तो 50% ही हुआ है जयपुर में। जो रिजल्ट जो आप देख रहे थे ना, ये आंकड़े हैं वास्तविकता के ऐप पर, और अब की बार देखिए ये आंकड़े बदल जाएंगे, और वो बदलेंगे आप सब, और हम आप लोगों के साथ रहेंगे उन आंकड़ों को बदलने के लिए। रात को भी सर सोते नहीं है, बड़े चिंतित रहते हैं आप लोगों के लिए कि मुझे टेस्ट बनाना है, अच्छे क्वेश्चन बनाने हैं। जब हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत कर सकते हैं, तो आप लोगों का दायित्व है आप डबल मेहनत करें। और इसीलिए मैं भाई साहब को भी शुभकामनाएं देता हूं, और आप लोगों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। अगली बारी आपकी होनी चाहिए। धन्यवाद सर। ना ना भाई साहब सुनो, ये तो मजाक कर रहे हैं। तुम भाई हो मेरा, तुम समझो। करेंगे ना उनसे बात, अभी कर लो भाई साहब। ऑनलाइन है सर, ऑनलाइन वालों को मिठाई खिलाओ, भेज दे, ऑनलाइन भेज दे भाई, ऑनलाइन भेज दे उनको मिठाई।
देखो, मैं जितने भी गुरुजी गए हैं सबसे छोटा हूं। विश्वास मत करो, कोई जरूरी भी नहीं है तुम विश्वास करो, ठीक है। मैंने सबसे सीखा है और आगे भी सीखता रहूंगा, और आप लोगों का सहयोग रहा तो अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा कर लेंगे। भाई साहब, जब लॉकडाउन लगा उस समय रात को 2-2 बजे तक इस ऐप पे काम करते थे। एक दिन इसको क्लास के 2-3 विद्यार्थी मेरे से कह रहे थे कि सर 8 घंटे क्लास खूब हो जाती है। मैंने भाई साहब को सुबह 7 बजे आते देखा है और रात को 12 बजे घर जाते देखा है, तो हमें नींद नहीं आती क्या? लेकिन इनका गोल बड़ा है ना। तुम चाहते हो कि स्कूल व्याख्याता बन जाओ, लेकिन जो लोग सुबह 7 से रात को 12 बजे तक मेहनत कर रहे हैं वो शायद कहीं ना कहीं तुमसे आगे होंगे ना। इसलिए ये कभी मत सोचा करो कि हमारी 4 घंटे क्लास लगा दो, संडे की छुट्टी कर दो। सर पढ़ाने आ रहे हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं? जोर से बोलो, मजा नहीं आता? मैं आता हूं कि नहीं आता हूं? तो हम आ सकते तो तुम क्यों नहीं आ सकते? आओगे ना? आगे से कभी नहीं कहोगे ना ज्यादा क्लास लगा दी, कम लगा दी, कोई बहाना नहीं। एक दूसरा आप लोग, मैं आपको और लोगों ने शेयर नहीं की चीजें मैं बता दूं। पिछली बार जो हमारी टेस्ट सीरीज थी, जो क्लास के जो टेस्ट थे, उससे 70% पर्सन क्लास टेस्ट से और टेस्ट सीरीज जो हमने चलाई थी उसी से आए थे। लेकिन मैं देखता हूं कई भाई बहन, उनको पता नहीं कहां जाना होता है, तुरंत पेपर मिला रवाना। फिर अगले दिन आके पूछते हैं सर पेपर मिल जाएगा? मिलने को तो सब मिल जाता है, आरपीएससी का अगले दिन भी मिलता है पेपर, तो मिलता है ना। तो इस पेपर का जो आनंद इस क्लास रूम में है, हम तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं। तुम क्या सोचते हो? तुम ही मेहनत करते हो। कई बार तुम लोगों ने देखा होगा एसी में आके चलाता हूं तुम्हारे लिए। क्यों? तुम मेरे भगवान हो। अरे इसमें हंसने वाली बात क्या, तुम्हारी वजह से हमारे घर परिवार चल रहे हैं। तुम जो पैसे देते हो उनसे तो हमारे घर परिवार चल रहे हैं ना। पर इतना भी और कॉन्फिडेंस मत आना कि तुम कहीं देने बंद हो जाओ तो हमारे घर बंद हो जाएंगे। हाँ, कई एटीट्यूड में आ जाते हैं कि हमने पैसे दिए, खरीदा थोड़ी है, हम आपकी सेवा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बदले में आप लोगों ने फीस दी है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों को एक ही बात कहूंगा, अभी क्लास भी आ गए, और मैं तो वैसे बातचीत करता रहता हूं, तुम सबसे नहीं करता है? नहीं करता? नाराज हूं? तो मैंने जैसे तुम्हें राजी किया ऐसे मुझे राजी करो, कर दोगे? अभी नहीं, जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन मिठाई लेके आओगे ना, मैं खुद ही खुश हो जाऊंगा। लाओगे कि नहीं? वादा कर रहे हो? तोड़ोगे नहीं? पक्का? तो बेस्ट ऑफ लक आपको। मैं चाहता हूं कि आप अटेस्टेड अधिकारी बनके मेरे से मिले अब, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेंडल सर बोलो ना, आप उम्र में इनसे भी छोटा हूं। वो एक बात कहते हैं ना कि भगवान गरीबी दे, गलत फहमी न दे, उम्र के हिसाब से का है। सर लाइव चल रहा है ना सर, समझो। ज्योग्राफी के अंदर आपके ऑल राजस्थान में जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं वो कुलदीप सर से 85% मतलब 85% विद्यार्थी है वो किसी ना किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं ज्योग्राफी में। चाहे वो इनसे पढ़ रहे हो, चाहे इनके टेस्ट सीरीज ले रखे हो, चाहे इनके नोट्स ले रखे हो, ये फाइनल बात है। मतलब 85% विद्यार्थी है वो सर से जुड़े हुए हैं, पहली बात।
दूसरी बात है, मेरा गांव है चोमू, चोमू से थोड़ा आगे पड़ता है मंडा बिंडा। मेरे पूरे गांव के विद्यार्थी है ज्योग्राफी के, और फर्स्ट पेपर के सब्जेक्ट में, आपके स्कूल लेक्चर के फर्स्ट पेपर में पूरा गांव है वो अभिव्यक्ति में पढ़ता है। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। देखिएगा, कुलदीप सर के साथ काफ़ी लंबे समय से मैं काम कर रहा हूँ। केवल पढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं होता है। कुलदीप सर का एक चीज़ मैंने देखा, एक तो बच्चों के साथ बहुत ही प्यार से बात करते हैं, बड़ा सॉफ्टली बात करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मोटिवेशन है बहुत ही जानदार वाला और शानदार वाला देते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, लाखों विद्यार्थी मैंने पढ़ाए हैं, हजारों की संख्या में लोग हमारे से पढ़ के नौकरी लगे हैं। मेहनत आपकी होती है, मार्गदर्शन आपका अच्छा होना चाहिए। जब तक आपका मार्गदर्शन ढंग से नहीं होता, सिलेक्शन की संभावनाएं कम हो जाती है। और गुरुजी के पास में सबसे बड़ी चीज़ है, पढ़ाना तो पढ़ाते ही हैं, वो तो नंबर 1 है ही, पर सबसे बड़ी चीज़ है मार्गदर्शन। और पिछले 4-5-6 वैकेंसी से मैं देख रहा हूँ, नंबर 1 सिलेक्शन राजस्थान में ये दे रहे हैं, नंबर 1। तो वाकई में सर इसके लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं, बहुत शानदार। और न केवल सिलेक्शन दे रहे हैं, टॉप मेरिट जो बच्चे आ रहे हैं, जो टॉप रैंकर्स हैं, वो गुरुजी के स्टूडेंट हैं। तो मैं गुरुजी को बहुत बहुत बधाई इसके लिए दूंगा। थैंक यू। कृष्ण जी, विक्रम जी को भी बुलाओ, टेक्निकल टीम जो। हाँ, आ जाओ आ जाओ, केक तो खिला देते हैं केक खिला देते हैं, केक खाओ जैसे सभी सर ने जो आदरणीय रूप में मेरे से बड़े भाई भी हैं, छोटे भाई भी हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने आपका भी उत्साह वर्धन किया है और मेरा भी उत्साह वर्धन किया है। और मेरी क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियां हैं, उसको ज़्यादा दूसरा व्यक्ति ज़्यादा देख सकता है। स्वयं की चीज़ें हमें दिखती नहीं हैं, हम बार बार दूसरे में कमियां निकालते हैं। जब कहते हैं ना कि इसमें ये कमी है, उसमें ये एक अंगुली उसकी तरफ होती है, बल्कि 3 अंगुलियां हमारी तरफ होती हैं। तो जितनी जानकारियां स्वयं की बजाय जो साथी होते हैं वो बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, और समय समय पर इसी तरीके से मार्गदर्शन मिलता रहे और समय समय के ऊपर आपको भी ऐसे उत्साह वर्धित करते रहें, जिससे आप में एक जोश और जुनून हो, जिससे लगे कि मेरे को ये कार्य करना ही है। अध्यापक ही एक ऐसा है कि जो आंखों में ऐसा सुरमा डालता है जैसे विद्यार्थियों को उसकी सफलता दिखने लगती है। सुरमा समझ रहे हो ना, काजल। एक किसान खेत में इसलिए पानी देता है कि उसको दिखता है अब 3 से 4 महीने बाद इसे अनाज आएगा। और यदि आपको ये दिख जाए अब वाली भर्ती में मेरा सिलेक्शन होगा, तो आपका वही विश्वास है। और वो कार्य सही मायने में एक अध्यापक करता है, एक मेंटर है, एक टीचर है, एक गाइड है। और ये जितने भी सभी साथियों ने जो बधाई दी है, वो सभी बधाई के हम सभी साथी सभी पात्र हैं। मेरा अकेले का कोई रोल नहीं है। और आप भी जानते हो कि जैसे ग्रेड फर्स्ट में कोई विद्यार्थी पास होता है, तो जैसे अब की बार 130% भूगोल के आए हैं,
उसमें से लगभग 114 से 15% हमारे क्लास नोट से थे, वो चाहे टेस्ट सीरीज से हो चाहे वो, और मैं हमेशा कहता हूँ 5-10% हमेशा ऐसे आएंगे जो कभी भी आपने सुने ही नहीं है और उनसे परेशान भी नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा मनोविज्ञान का पाठ भी था, फर्स्ट पेपर का भी था, और जो पूरी टीम आपके सामने अभिव्यक्ति की थी, ये सारी टीम का ही परिणाम है, तो अकेले का परिणाम नहीं है। और मैं बार बार आपसे शायद बीच बीच में ये कहता भी हूँ और आग्रह भी करता हूँ, केवल आप विषय पे नहीं रुकें, आप फर्स्ट पेपर पे भी ध्यान दें। अब भी ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका किसी कारण से सब्जेक्ट में बहुत अच्छी स्थिति थी, यदि फर्स्ट पेपर में 5-7% भी हो जाते तब भी उनका चयन हो जाता। जब ये सूचना रिजल्ट आया प्रोविजनल की सूची, तो उसके बाद मेरे को ज़्यादा अपडेशन हुआ है, 20 से 30 बच्चे ऐसे थे जिनका फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं हुआ, जिनका सब्जेक्ट में बहुत अच्छे अंक हैं। तो ऐसी स्थितियों में अपन कहीं गलती करके फिर अपन सीखें, अपन गलती करके फिर सबक लें, उससे बेहतर है कि अपन पहले ही तय करें। आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन स्कूल लेक्चरर का पाठ्यक्रम एक यूनिक पाठ्यक्रम है, उसके यूनिक अपन के टॉपिक हैं, उनको एक बार आपको मेंटर, टीचर या गाइड से पढ़ें, पता चले कि उसमें क्या पूछा जाता है और क्या पूछा जा सकता है। आप स्वयं कभी नहीं पढ़ेंगे, अपनी जो स्थिति है अब अपन पढ़ने की स्थिति में उसमें नहीं है। अभी आप क्लास में यदि आओगे तो आपको किसी भी रूप में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि कोचिंग क्लासेज के क्या फ़ायदे हैं, जिससे आपकी एक रेगुलरिटी बनती है, समय समय पर आपका आत्म मूल्यांकन होता है, दूसरे विद्यार्थियों से तुलना होती है, और आप साथ में पॉजिटिव सकारात्मक सोचते हैं, गुरुजियों के संपर्क में रहते हैं, और उसी के कारण जो आपकी सफलता है वो अधिक सुनिश्चित होती है। तो ये पूरी टीम बधाई की पात्र है, जिसमें मैं भी साथ हूँ। और राजावत जी ने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपने चुनाव भी किसका किया है। जब भी सेमिनार में होता है तो मैं कहता हूँ कोचिंग क्यों करनी है और दूसरा अभिव्यक्ति में क्यों करनी है, उसके दोनों के मायने हैं। क्योंकि यहाँ की जो टीम है, जो अनुभवी टीम है, जो आपको सही रास्ते, सही मार्गदर्शन करते हुए और आपके लक्ष्य तक ले जा सकती है। तो उसलिए अपन कहें कि आप पूरी टीम को देखा है, जो आप में से ऐसे हैं जो किन्हीं कारणों से जयपुर में आ ही गए हो आप, तो जो आपकी रहने की व्यवस्था तो है ही, एक बार ही आप 100% एफर्ट्स करें, किंतु परंतु लेकिन ये शब्द आपके आड़े नहीं आए हैं। कभी ये नहीं कि साहब मैं ये पढ़ लेता, स्कूल मैनेजमेंट पढ़ लेता, हिस्ट्री पढ़ लेता, या साइंस पढ़ लेता, इकोनॉमिक्स पढ़ लेता, करंट पढ़ लेता, ये कोई भी अपन का ऐसे शब्द नहीं रहे। एक बार इंटीग्रेटेड तैयारी करें। इंटीग्रेट तैयारी से हो सकता है कि आपका चयन उसके बगैर भी हो जाएगा, लेकिन आपका जो कन्फर्म की सूची है, आपका एक अच्छी रैंक की स्थिति है, वो रैंक की स्थिति इससे आएगी। आज भी अभी मैं जो ये पोस्ट डाली थी, जिसमें क्योंकि ऐप के ऊपर जो विद्यार्थी थे वो सभी का नाम नहीं रहता है, तो हमारी टेक्निकल टीम ने जो एक मैसेज डाला था कि जिनका भी अभी प्रोविजनल सूची में हुआ है, उस प्रोविजनल सूची में जो अब तक उस ग्रुप में हमारे पास वो 821 हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि 821 नहीं होंगे, ये संभवतः हो सकता है 700 से 800 के बीच में ही होंगे। कई बार ग्रुप को कोई और विद्यार्थी भी ज्वाइन कर लेता है, जिनका मेरे पास नाम फीड है। 570 से 75 विद्यार्थी तो जिनका मेरे पास नाम फीड है, तो वो विद्यार्थी तो है ही, लेकिन जिनका नाम फीड नहीं है, उसमें कोई गलती से ज्वाइन कर लिया हो या किसी और भी विद्यार्थी ने ज्वाइन कर लिया हो। एग्जैक्ट आंकड़े तो तभी आएंगे जब ये फाइनल जब सूची आएगी, लेकिन लगभग अपन के 700 से 800 विद्यार्थी वो थे जो अपने डबल की सूची में हैं, और इस डबल की सूची में से जब फाइनल सिलेक्शन होगा आपके बीच में ही आएंगे, और समय समय पर मैं उनको भी बुलाता रहता हूँ, जिससे आप भी देख सकें कि वो आप जैसे ही हैं, जिससे आपको विश्वास हो हमारा ही जैसे ही हैं और हमारा भी चयन हो सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कृष्ण जी ने जो यहाँ अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए उपलब्ध करवाई हैं, ये बहुत से कार्य दिखते नहीं हैं कि आपको लगता होगा कृष्ण जी पढ़ा नहीं रहे हैं, पढ़ाते कुछ भी नहीं ऐसा दिखता होगा, लेकिन सभी कार्यों का जो मेरुदंड है, जो आपस में जिन कड़ियों को जोड़ रखा है, वो कृष्ण जी ने ही कर रखा है।
मैं तो इतना ही है कि आके कह देता हूँ, ये वैसे ही व्यवस्था बनाते हैं आपके लिए और समय समय पर सभी व्यवस्थाओं का अच्छा ही करने का प्रयास करते हैं। 2018 में मैं जब यहाँ आके जयपुर में जुड़ा था, तब से निरंतर रूप में ये व्यवस्थाओं को अच्छा किया है। और वास्तव में शायद आपको हो सकता है कि पता है कि नहीं, वास्तव में ये हम सबसे छोटे हैं, एक्चुअल में सबसे छोटे हैं। शरीर में आपको ज़रूर लग रहे होंगे, बाकी वास्तव में ही छोटे हैं और उतने ही ऊर्जावान हैं, उतने ही आपकी फिक्र रखते हैं, आपकी सफलताओं के लिए रखते हैं। तो पुनः आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आगामी जो आप आने वाली जो भर्ती है, क्योंकि मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि इस समय जो तैयारी कर रहे हैं वो सही मायने में शांति काल में युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तो ये इस समय का जो दौर है, इसमें जो आप तैयारी कर रहे हो, हमारे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जो पिछली बार 354 अंक तक का भी स्टूडेंट था, अब की बार 350 अंक का भी है, 344 अंक का भी है, 338 अंक का भी है। 300 से प्लस प्लस विद्यार्थी, लगभग 85 से 90 विद्यार्थी हैं जिनका मेरे पास सीधा सीधा डाटा है। यानी वो विद्यार्थी तो कन्फर्म है, बाकी और विद्यार्थियों की जो सूचना है विभिन्न कैटेगरी में है, जनरल की क्या कट ऑफ रहती है उसके आधार पर तय होगी। ये ऑनलाइन का कार्य मैंने शुरू में नहीं किया था, जानी मानी संस्थाओं से भी मेरा परिचय था, लेकिन मैंने ये सोचा कि ये नहीं पढ़ाना है। लेकिन जब आप जैसे भाई बहनों का बार बार ये दबाव आया, अक्सर ऑनलाइन तो पढ़ाना ही पड़ेगा, तब मैंने जाके वापस फिर इसके ऊपर सोचा। और आज से 2 साल पहले 4 जून को शुरुआत की थी, आज 2 वर्ष हो गए हैं, जिसमें राजावत जी हमेशा हमारे साथ रहे हैं। पिछली बार जब क्लास प्लस से जब यहाँ जयपुर के अंदर इंस्टीट्यूट का जो इनॉग्रेशन रखा था, उसमें भी अपना ऐप दूसरे नंबर पे था। तो उस स्थितियों में भी जो अपने बेहतर कार्य किया है, मैं तो ये मानता हूँ कि ईश्वर मेरे को इतनी ताकत और ऊर्जा दे, अब मैं ईमानदारी से और सत्यनिष्ठा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए काम कर सकूँ। जहाँ भी रहें निश्चित रूप से बहुत अच्छा करने का प्रयास करें। थैंक यू सभी को। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं सूचना दे देता हूं। अभी आज टेस्ट होगा और टेस्ट की सूचना आपको दे भी रखी थी, दिया हुआ था ना टेस्ट की सूचना? नहीं, जो नए विद्यार्थी हैं अभी जिन्होंने इकोनॉमिक ज्योग्राफी से ज्वाइन किया है, उनको जरूर थोड़ा अलग हो सकता है। वो नहीं भी देना चाहेंगे तो कोई बात नहीं, और देना चाहें तो अच्छी बात है, वो दें। बाकी उसमें कार्टोग्राफी का दूसरे नंबर का टेस्ट जो आज आयोजित है और अभी आपके बीच में आ रहा है। दूसरी बात, अगला जो पेपर होगा वो भी सांख्यिकी से रहेगा, क्योंकि आप में से कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो केवल टेस्ट देने के लिए भी आता है, जो किसी न किसी कारण से। तो जो अगला जब पेपर होगा सांख्यिकी का, तो उस समय सूचना आ जाएगी। आज जो पेपर है वो मानचित्र का है, समपटल सर्वेक्षण का है, स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस और जीपीएस, इससे संबंधित पेपर है। और इस पेपर का जो टाइम है फिक्स 1 घंटे का टाइम है। 60 ही प्रश्न है इसमें, 1 घंटे का समय है। 6:40 का समय हुआ है, 7:40 पे आपसे कॉपी ले ली जाएगी। हाँ ठीक है सर, हाँ ठीक। मैं एक सूचना इनको कितने बजे का? 8:15 बजे। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे कि जिसमें आपके लिए जो टेस्ट आएगा वो आज शाम को 8:15 बजे आएगा। एक बार चैट पे भी लिख दें, हैं उस पे कोई 8:15 का टाइम, 8:15 PM, 8:15 बजे। हाँ सही है।
सर हमेशा एक बात कहते आए हैं, वो शायद सर ने बताई कि नहीं बताई क्लास में, आज मैं बता देता हूं कि जो स्कूल व्याख्याता है, जो फर्स्ट ग्रेड है, उसकी भाई साहब मेरे को एक ही बात कहते हैं, आपको पता नहीं कही है कि नहीं कही, कहीं तुम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आ जाओ। भाई साहब कहते हैं कि स्कूल व्याख्याता का जो पेपर आता है ना, उसकी नब्ज मेरे हाथ में है। ठीक है, आपको बताया कि नहीं बताया आज तक इन्होंने ये बात? लास्ट में बताते हो, यानी बताते, अभी मैंने पहले बता दी। ठीक है, अब शांति से पेपर दो। मैं इसलिए खड़ा हूं कि बहुत से लोग अभी उठने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जो विद्यार्थियों ने आज एडमिशन लिया, मेरी बात सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। आप क्लास में एक बहाना बना के जाओगे, सर मैं तो आज ही आया था, तो कभी बीए में सब्जेक्ट रहा हुआ होगा, कभी एमए में रहा हुआ, कभी तो पढ़ाई होगा। कोशिश तो करो करने की, है ना। शांति से पेपर दें अब आप लोग।